हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 6 की गणित को अभ्यास एक्सरसाइज 1 के ए को पढ़ने। ठीक है दोस्तों, अभ्यास 1 के ए को जो है पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त, संख्यांकों मतलब अंकों में, हिंदी में लिखा हुआ है 427, उसको अंक में लिखना है 427 तरह से लिख देंगे। दूसरा चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा बोल रहा है कि 3501, तो 3501 इस तरह से लिख देंगे। ठीक दोस्तों, 3501। आगे फिर क्या हो रहा है 115 थर्ड नंबर में क्या 115, तो लिखेंगे हम लोग 115। ठीक दोस्तों, आगे 79,029 चौथा में दिया है 79,029, तो लिखेंगे 79,029। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देखिए, पढ़ते हैं, हल करते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, हमें शब्दों में लिखना है दोस्तों। ध्यान देखिए, पहला दिया है पहला, दूसरे में अ का पहला बोल रहा है कि 7,019, इसी को हिंदी में लिखना है, तो लिखेंगे 7,019। ठीक दोस्तों, 7,019 लिख देंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। बोल रहा है कि 23,013, इसी को लिख देंगे 23,000, इसके बाद 13 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। बोल रहा है कि 69, इसके बाद जो है 37 इसके बाद 9, तो इकाई दहाई इसको पढ़ेगा 69,000, इसके बाद क्या लिख देंगे 379। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। बोल रहा है 89, इसके बाद 3059। ठीक दोस्तों, चलिए, तो 8,93,000, ये है 8,93,000, 8,93,059। ठीक दोस्तों, चलिए, दूसरे का अ कंप्लीट हो गया। दूसरे का ब देखते हैं दोस्तों। ब में क्या बोल रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिख। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में दोस्तों क्या लिखा है 100 लिखा है। इसके बाद 1,000 दिया है, 1,000 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष। इसके बाद 1 के बाद जो है 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक दोस्तों, बैक्टीरिया, जीवाणु तथा 1 के बाद 7 जीरो वायरस, विषाणु होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। 1 के बाद जो है 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7। ठीक दोस्तों, इसी को हिंदी में लिखना है, तो ये 100 है, इसको लिखते हैं 100। इसके बाद दोस्तों ये क्या है 1,000, तो लिखेंगे 1,000। फिर दोस्तों ये है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो लिखेंगे 10 लाख। ठीक दोस्तों, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। ठीक दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। अंकों को हमें छाटना है दोस्तों। चलिए, तो तीसरे का तीसरा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पर हल करते हैं। चलिए, दिया है 10, सबसे पहले दिया है 10, इसके अंकों को छाटना है, तो 1 के बाद कामा 0 लगा दो, बस हो गया। 11 है, 11 को छाटना है, 1,1 लिख दो। 18 है, 1,8 लिख दो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है 0 है, 0 को सिर्फ 0 लिख दो। 3 है, 3 को सिर्फ 3 लिख दो। ठीक दोस्तों, यही हमारा तीसरा हो गया कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की, किससे तो बोल रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न अंक दोहराए नहीं जाने चाहिए। ठीक दोस्तों, अंक कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3,501 है तो 3,501 कभी नहीं आना चाहिए, और 3 अंकों की हमें सारी संख्याएं लिखनी है। चलिए, बहुत ईजी है।
सबसे पहले हम लोग दोस्तों 1 से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे लिखेंगे 1 से बनाते हैं, 1 से बनाएंगे जब हम लोग तो 123 बन सकता है। इस 2 को पीछे कर देंगे तो दोस्तों बनेगा 132, ठीक है दोस्तों। 1 से बन गई। इसके बाद 2 से बनाते हैं तो 213 बनेगा। 1 को पीछे कर देंगे 231 हो गया, ठीक है दोस्तों। 3 से बनाते हैं 300 दोस्तों 12 बनेगा। फिर 1 को पीछे कर देंगे 321। तो यही 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी 6, ठीक है दोस्तों। 3 अंक अगर है तो उसमें 6 संख्या बनेंगी और अंक कभी भी रिपीट नहीं होंगे। चौथा हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं ध्यान से। बोल रहा है 0 1 3 5, 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। किससे किससे? 0, 3, 5 से, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए 0 से तो कोई अंक नहीं बनेगा, 3 अंकों वाली कोई संख्या नहीं बनेगी, ठीक दोस्तों। देखिए चल तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 से बनाते हैं 305 बनेगा। इस 0 को पीछे कर देंगे 350 बनेगा दोस्तों। 5 से बनाते हैं 503 बनेगा और 530 बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। बोल रहा है कि 6705, 6, 7, 0, 5, ठीक है दोस्तों, से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखी। चलिए इसी से हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखी 4 अंकों की। तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किससे बनने वाली? इन चारों से बनने वाली 7 अंक, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंक तो 7 सबसे पहले, सबसे बड़ा 7 है, 6, 5, 0, 4 अंकों की सबसे बड़ी बन गई। फिर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसी से छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 6, 7, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया दोस्तों। सबसे छोटी और सबसे बड़ी ही बनाना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या बन रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसके बाद दोस्तों क्या लिख देंगे? संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 ठो 9 लिख देंगे, यही सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होगी, ठीक दोस्तों। फिर लिखेंगे हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इतना लिखने के बाद दोस्तों 1 लिखने के बाद 4 0 लगा देंगे, ये 5 अंक हो गए, ठीक दोस्तों। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं ध्यान से। क्या बोल रहा है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 5, 2, 3, 1, इसमें सबका स्थानीय मान निकालना है। ध्यान देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों 1 लिख देंगे, इसमें 1 की इकाई की जगह पर 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 3 दोस्तों दहाई की जगह 10 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। 2 किसकी जगह पर? 100 की जगह 100 से करेंगे 200 आ जाएगा। 5 1000 की जगह पर है तो 5 में 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5000, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर देख लेते हैं, ठीक दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थायी मान, 636 में दोनों जो 6 लिखे उनका स्थायी मान पूछा हमसे, ठीक है। तो 6 इकाई जगह पर 6 गुणे 1 6, 6 सैकड़े की जगह पर 6 गुणे 100 कर देंगे 600, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां हल करते हैं। चलिए बोल क्या रहा है देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल, 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। पहले इस 3 का स्थानीय 3, ये 10वीं 10 दहाई जगह पर तो 30 आ जाएगा।
30 का ये 100 की जगह पर है तो दोस्तों 300 आ जाएगा। ये 3 जो है 1000 की जगह पर 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। इन जो स्थानीय मान आए हुए हैं इन स्थानीय मानों का हमें क्या निकालना है, योगफल। योगफल माने जोड़ देते हैं इसी को। ठीक दोस्तों, कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले बड़ी वाली लिख लेते हैं 3000, इसके बाद नीचे वाला 300, फिर इसके बाद 30 जोड़ देते हैं 0 3 3 3। ठीक दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। ठीक दोस्तों, बोल क्या रहा है, 22,222 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान कह दीजिए और उनका योगफल, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। ठीक दोस्तों, स्थानीय मान निकालिए। 2 इकाई जगह पे 2 में 1 का गुणा 2, 2 दहाई जगह 2 में 10 का गुणा 20, 2 सैकड़े की जगह पे 100 से गुणा 200, 2 जो है 1000 की जगह पर 1000 से गुणा करेंगे 2000, फिर 2 जो है 10,000 की जगह पर है 10,000 से गुणा करेंगे 20,000 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 20,000 आने के बाद इन सबका क्या निकालना है हमें, योगफल। ठीक दोस्तों, योगफल करते हैं। सबसे पहले बड़ा लिख लेते हैं 20,000, फिर इसके बाद 2000, फिर इसके बाद 200, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 2, सबको ऐड करेंगे 2 2 2 2 2, वही संख्या आ जाएगी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ध्यान देखिए क्या बोल रहा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस 5 का और इस 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 100 बराबर 500। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर, इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर। तो 500 में से इस 5 को लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 495। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा ऊर्जा मिले बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए